हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखें आरआरबी एनटीपीसी एमपीपीसी रीजनिंग और स्टार 1-4 यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए प्रश्न आपका है कि किसी कुड भाषा में 479 का अर्थ है फ्रूट इज स्वीट और 248 का अर्थ है वेरी स्वीट वाइस और 637 का अर्थ है एट फ्रूट डेली। तो इज का कोड क्या होगा? चार ऑप्शन आपके सामने। देखिए दोस्तों, अब इसमें जो मिलता है उसको काट देना चाहिए, जो मिलता है उसको काट देना चाहिए। तो देखिए इज अपने किस लाइन में आ रहा है? इस लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो ये इज तो अपनों को चाहिए, है ना। अब देखो दोस्तों, देखने वाली बात है, इस स्वीट से ये स्वीट कट गया, स्वीट तो कट गया, और एक फ्रूट से ये फ्रूट भी कट गया, तो इस बच गया। अब इधर देखते हैं कौन सा अंक कटता है। देखिए इस 4 से ये 4 कट गया। अब 7 और 9, 7 और 9 में से 7 भी यहाँ 7 से 7 कट गया, तो 9 बच गया। क्या बच गया? 9 बच गया, और इधर इस बच गया। तो ये 9 इस का कोड है कि इसका कोड क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको काटते हैं अपन। अगला देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि ये मेरे दादाजी के पुत्र की इकलौती बहन के पति है। उस तस्वीर से मोहन का क्या रिश्ता है? देखिए दोस्तों, ये मोहन यहाँ पे है और तस्वीर यहाँ पे है ना। अब कह रहा है कि ये तस्वीर है, इससे मोहन क्या कह रहा है? इशारा, इसकी ओर इशारा करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये मेरे दादाजी के पुत्र। अब इसके दादाजी, ये दादाजी हुए, दादाजी का पुत्र। अब दादाजी पुत्र मतलब इसके दादाजी, दादाजी का पुत्र मतलब इसके पिताजी, तो ये इसके पिताजी हो गया, है ना। दादाजी का पुत्र, ये इसका पुत्र है, तो मोहन के ये क्या हो गया? पिता हो गया। अब कह रहा है कि मोहन के पिता, यहाँ तक तो मालूम पड़ गया। अब पिता की इकलौती बहन, अब पिता की बहन, पिता की बहन, पिता की बहन, ठीक है, पिता की बहन के पति, बहन का पति, ये क्या है? पति है, बहन के पति है। जो बहन का पति हुआ तो उस तस्वीर से मोहन का क्या रिश्ता है? यानी बहन का पति हुआ तो ये बहन मोहन के क्या हुई? बहन, पिता की बहन यानी मोहन की बुआ, ये क्या हो गई? बुआ हो गई। जब ये बुआ हुई तो ये पति है, तो ये क्या होगा? फूफा होगा। क्या होगा? फूफा होगा, यानी डी ऑप्शन पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पिता की बहन है तो पिता की बहन बुआ लगती है, और बुआ का जो पति है वो इसके फूफा लगता है, फूफा जी। बुआ और फूफा जी, तो ये फूफा जी लगता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई धनराशि 3 वर्ष में 4 गुनी होती है तो कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी? बिल्कुल सीधा से सेकेंड में इसको सोल्व कर सकते हैं। 3 वर्ष में कितनी होती है? 4 गुनी होती है। अब कितने वर्ष में ये 16 गुनी हो जाएगी? बस ये क्वेश्चन आपके सामने है, कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। अब 16 गुनी होने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना, ये इस 4 की पावर देखना है कितने पावर में 16 बन रहा है, यानी कि 2 पावर बन रहा है, 4 चौक 16, 2 पावर में 16 बन रहा है। जितनी पावर में 16 बन रहा है, ये अगली संख्या बन रही है, उसी पावर का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 दूनी कितना हुआ? 6, यानी कि वो 6 वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। तो 6 वर्ष के हिसाब से हमारा बी ऑप्शन पर राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, 30 गेंद और 48 बैट की कीमत 5,400 रुपये है, तो 5 गेंद और 8 बैट की कीमत क्या होगी? 5 गेंद और 8 बैट की कीमत क्या होगी? देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए 30 गेंद कितनी है? 30 गेंद प्लस 48 बैट, इनकी कीमत कितनी है? 5,400, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 गेंद और 8 बैट की कीमत क्या होगी? अगर दोस्तों यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं अपन, देखो 5 गेंद प्लस 8 बैट, तो दोस्तों इसमें से 30 है, 30 में से अगर अपन 6 कॉमन ले लिया तो 6 पंजे 30 हो गया, और इसमें से भी 6 कॉमन ले लिया तो 6 8 48 हो गया,
है ना, एक इक्वेशन अपनी बन गई। और दोस्तों यहाँ पे 6 कॉमन ले लिया, तो जो 6 कॉमन लिया तो अपनों को ये 54 यहाँ पे है, इसके बराबर तो ये दिख रहा है। तो ये 6 जो कॉमन है, इस संख्या से 6 कॉमन लिया, इस 6 का इधर भाग लगा दो कि 6 9 की 54। तो जो 5 गेंद है प्लस 8 बैट का जो मूल्य है वो कितना है, 900 रुपये हो जाएगा। 5 गेंद 8 बैट का मूल्य कितना हो जाएगा, 900 रुपये हो जाएगा। तो 900 रुपये किस ऑप्शन में आ रहा है देखते हैं अपन, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 900 रुपये का ऑप्शन अपन देखते हैं, देखिए 900 रुपये अपने डी ऑप्शन में आ रहा है। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन कहता है एक 250 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है, वो अपने से 3 गुने लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो 25 सेकंड पार कर जाती है, तो इसकी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा हो, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन के जो प्लेटफार्म है, ये जो प्लेटफार्म है, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 250 है, और इससे 3 गुना है। इससे कितना लंबा है, 3 गुना है, यानी कि 250 गुणी 3। ठीक है ना, इसकी 3 गुनी लंबाई, तो इसमें 3 का गुना करेंगे तो कुल दूरी कितनी होगी, 250 धन 25 3 75, 750 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब अपना क्वेश्चन है कि चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। समय कितना, 25 सेकंड। चाल बराबर दूरी बटा समय 25 सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो 25 से काट दो, 25 चौके 100, यानी कि 40 आंसर आ रहा है। तो 40 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। 40 मीटर प्रति सेकंड, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। अगला देखिए, एक किसान के खेत में कुछ बकरियां और मुर्गियां चर रही, जिनके पैरों की संख्या 176 है और सिर की संख्या 53 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप कैसे सोल्व करेंगे, देखिए बकरियों की संख्या मान लो x है और मुर्गियों की संख्या y है। तो जो बकरियां हैं वो x प्लस y। अब अपन दोस्तों पैर की बात करते हैं, तो बकरी के कितने पैर होते हैं दोस्तों, 4 पैर होते हैं। मुर्गी के कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं। और पैरों की संख्या कितनी, 176 है, 176। अब सिर की बात कर लेते हैं, तो मुर्गी की कितना सिर होता है, बकरी के कितना सिर होता है, 1 ही होता है। और मुर्गी का भी सिर 1 ही होता है, और ये कितना होता है, 53 हो रहे हैं। अब इसका जो 2 समीकरण अपने पास प्राप्त हो गई है, तो समीकरण के आधार बराबर कर लेते हैं। देखिए यहाँ 2y, या तो 2y को बराबर कर लो या 4x को बराबर कर लो। तो पहले 2y को बराबर कर लेते हैं, तो 2 का गुणा यहाँ पे कर देते हैं, 2 का यहाँ पे, 2 का इधर भी करना पड़ेगा। तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 हो गया। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो y से y कट गया, 4 में से 2 गए तो 2x बच गया, और 6 में 6 गया 0, 7 के 7 खट्टस, और 2 से 70 कट गए, कितने बचे, x बराबर कितना आ गया, 35 आ गया। जब x का मान 35 है तो y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 53 माइनस 35 घटा दो, तो 13 में से 5 गया तो 8, और 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 18। तो अपने पास दोस्तों x यानी बकरियाँ कितनी है, 35 और मुर्गियाँ 18 है। अब इससे पूछा कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि तो उसके बाद मुर्गियों की संख्या कितनी, मुर्गी की संख्या कितनी आ रही, 18 आ रही है, यानी कि बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने, कितने समय में 800 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपये हो जाता है। समय, आपसे समय पूछा और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन भी दे रखा और मिश्रधन भी दे रखा, तो आपको फार्मूला मालूम होगा कि मिश्रधन होता है ए बराबर होता है पी कोष्टक 1 प्लस r बटा 100 इंटू टी। तो ए का मान कितना दोस्तों, 882, पी का मान कितना है 800, 1 प्लस r
आर एन दर कितनी 5/100 तो समय टी अपनों को ज्ञात करना। अब ये गुणावली संख्या भाग में आ जाएगी, है ना। चाहो तो यहाँ काट दो इसको, 2 से इसको काट दो, 2 से संख्या को काट दो, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, और ये कटेगा तो कितना आएगा 400 आ जाएगा। जो 400 गुणावली संख्या यहाँ से भाग में आ जाएगी, है ना। और इधर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20 का इसमें जोड़े तो 20 ने 21, यानी कि 21/20 की पावर टी। अब इसको भी घात बना लो तो 441, 21 यानी कि 21/20 की पावर कितनी बनेगी 2, और ये भी 21/20 की पावर कितनी बनेगी टी बन रही है, क्योंकि 21 441 होता है और 20 400 होता है। जब इन दोनों का आधार बराबर है तो इनकी पावर भी बराबर होगी, तो टी बराबर क्या होगा 2, तो 2 ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।